अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस हो रही है और वो तब्दीली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से जो सियालकोट में जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है उसमें जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है, उससे लगता है कि इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगा करते थे, अब ऐसा लगता है कि सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। हुआ क्या है, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और आने वाले दिनों में उसके असरात सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत का केस है यानी सदारती रेफरेंस है जो ज़ेर समात है, उसके ऊपर इस स्टैंड के क्या असरात होंगे, आज हम उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं जिन्होंने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा जिन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजी की जो हुकूमत थी उनकी तरफ से अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आज़म की जानिब से नामजद किया गया था और वो एक ब्यूरोक्रेटिक पस मंज़र रखने वाले अफसर हैं। आज जो सबसे अहम बात हुई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात थे। हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो इंतखाबात करवाए जा रहे थे डस्का में NA 75 पर, उसमें जैसे जैसे नताइज आ रहे थे तो उसमें तकरीबन कोई 20 पोलिंग स्टेशन थे जिसके नताइज नहीं आए और बाकी जितने भी पोलिंग स्टेशन के 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज सामने आए तो उसमें मुस्लिम लीग नून जीत चुकी थी। क्योंकि ये सीट पहले ही मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की ये कोशिश थी और उन्होंने तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद 300 ज़ायद पोलिंग स्टेशन के जब नताइज आए तो वो मुसलसल हारती जा रही थी और रात को तकरीबन 2 बजे के बाद अचानक ये खबर आई कि 20 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो बैलेट पेपर्स यानी जो वोट थे उनके बैगेज समेत गुम हो गए। अच्छा, ये इत्तला जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहुंची तो वो रात को 3 बजने में कोई 10 मिनट कम थे, वो अपने घर से निकले हैं और अपने दफ्तर पहुंचे हैं फौरी तौर पर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे तो उनका तमाम अमला था वो भी इलेक्शन कमीशन में पहुंचा और उसी वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो गुम हो चुके हैं, पोलिंग का जो मटीरियल है वो गुम हो चुका है, फौरी तौर पर जो है वो ये हमें ट्रेस करके दिए जाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब तक ही वो उन्होंने फ़ोन करने पर इक्तफा नहीं किया, लेकिन उन्होंने IG पंजाब पुलिस से रब्ता किया, उसके साथ साथ कमिश्नर गुजरावाला से रब्ता किया और इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट थे उनसे रब्ता किया, SP सियालकोट से रब्ता किया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन तमाम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़ोन अटेंड नहीं किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके मोबाइल पर कॉल की, फ़ोन अटेंड नहीं हुए। फिर उनके जो दफातर थे, उनके PS थे, उनसे राब्ते करने की कोशिश की, वहां भी कुछ नहीं हुआ। 5 बजे के करीब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो पता चला कि उन्होंने भी न सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था बल्कि उनके जो PS थे वो भी अवेलेबल नहीं थे और चीफ सेक्रेटरी जैसा ओहदा जो पूरे मुल्क पूरे सूबे की मशीनरी चलाता है उसके PS भी फ़ोन अटेंड करने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हुकूमती मशीनरी इस सारी सूरत हाल में, इस धांधली में इन्वॉल्व थी। लेकिन हुआ ये था कि जिस तरह आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सदारती रेफरेंस ज़ेर समात है उसमें जो हमारे जजेस हैं उनकी जानिब से जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उस रवैये से ये वाज़ेह महसूस होता था कि उनका जो झुकाव था या जो रिमार्क्स थे
वो ऐसा लगता था कि शायद हुकूमत का जो एजेंडा है उसके ऊपर उसका तासुर इस तरह का मिल रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और उसके बाद जो उन्होंने स्टैंड लिया, उसका नतीजा ये निकला कि इलेक्शन कमीशन भी मुतहरक हुआ। उन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बिल्कुल आईनी मौक़िफ़ है। और हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क की जो तमाम वकला बिरादरी है, सीनियर वकील हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, साबिक अटार्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। और यही सबब है कि अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गई है। ये डस्का का जो इलेक्शन था उसमें हुकूमत ने जब उसकी शिकस्त यकीन होती जा रही थी तो उन्होंने क्या किया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तमाम कोशिशें की और उन्हें कहीं से किसी चीज़ का राब्ता नहीं हुआ, तो पता ये चला कि सुबह 6 बजे 20 प्रिजाइडिंग अफसर थे, वो कहा जा सकता है कि बाजियाब हुए और उसके नतीजे में जो उनका मटेरियल था इलेक्शन का वो भी मिल गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला किया और उन्होंने कहा कि हमें शक है कि जो नताइज हैं उनमें रद्दोबदल हुआ है, इसलिए फौरी तौर पर NA 75 के नताइज रोके जा रहे हैं और उसकी हतमी गिनती की जाएगी और इत्मीनान किया जाएगा कि उसके अंदर कोई धांधली हुई है या नहीं। कहा यह जा रहा है कि तमाम जो पोलिंग स्टेशन थे 300 से जायद पोलिंग स्टेशन थे, उनमें कोई 30 से 40% टर्न आउट था। लेकिन जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर जिनके पास वोटों के बैग थे, उसका टर्न आउट था वो 80% से जायद था। तो जाहिर है कि ये धांधली हुई थी और नून लीग के ही लोगों ने ये कोशिश की और उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी सही, जिनकी वीडियो है वो सोशल मीडिया पर आज पूरा दिन गर्दिश भी करती रही। आज असल में बात करने का मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम मामलात आज अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ओपन करके रख दिए हैं और हुकूमती मशीनरी, पंजाब हुकूमत की मशीनरी को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। इससे लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ है या इस ज़िमनी इलेक्शन में खुसूसन सियालकोट वाली जो NA 75 की जो सीट थी उस पे इलेक्शन कमीशन का जिस तरह का मौक़िफ़ आया है, उससे लगता है कि मामलात जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हाथ में नहीं रहे। मैं आज आपको यहाँ प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते एक अहम खबर भी देता चलूँ। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ अरसा कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस मुल्क की सिविलियन क़यादत की एक आला शख्सियत से मुलाकात हुई और वो मुलाकात कोई इतनी अच्छी नहीं थी। कहा यह जाता है कि उसके बाद उनकी मुलाकात मुल्क की एक और अहम शख्सियत से हुई और उस मुलाकात के हवाले से क्या हुआ ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जानते हैं। लेकिन जिस तरह हालात ने रुख तब्दील किया है उससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि जिस तरह हुकूमत के हाथ में तमाम चीज़ें थीं वो अब लगता है कि ऐसी नहीं रही। यही सबब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह स्टैंड लिया है और रात को 3 बजे उन्होंने अपना दफ्तर खुलवाया, वहां आए और उन्होंने पंजाब की पूरी मशीनरी से जिस तरह राब्ता करने की कोशिश की और जो रद्द अमल उन्हें मिला वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के सामने रखी ताकि उन्हें पता चले कि इस मुल्क के अंदर पंजाब की जो मशीनरी है वो किस तरह का किरदार अदा कर रही थी। और यही सबब था कि इस पूरे जो मंजरनामा था उसको उन्होंने तब्दील करके रख दिया है और अब उसका नतीजा ये है कि जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आने वाले दिनों में मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनकी अपनी जो आईनी हैसियत है उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। इरफान कादर साहब जो साबिक अटार्नी जनरल थे उन्होंने भी अपने एक मौक़िफ़ में कहा था कि इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कहे कि उनका ये काम नहीं कि वो उनके काम में मुदाखलत करे और यही सबब था कि उनकी आईनी पोजीशन जो है वो बिल्कुल मुकद्दम है और उनके इदारे के अंदर किसी को भी ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उन्हें डिक्टेट करे। मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज जो ये काम किया है वो पाकिस्तान की तारीख में
धांधलियों के हवाले से जितनी जो कोशिशें होती रही हैं और उसमें माजी में जिस तरह इलेक्शन कमीशन सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा है, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने इस अमल की वजह से उस माजी की तारीख को धोने की एक छोटी सी कोशिश की है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।